डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें जो केमिस्ट्री का अपना चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको स्टार्ट किया था। अब हमारा जो अगला चैप्टर जो इस अगला टॉपिक है वो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स है। तो जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 15 ग्रुप में जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इससे आगे अपना जो पहला टॉपिक आता है वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। और जैसा हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि द एलिमेंट दोज आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप मस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है क्या? उसके अकॉर्डिंग सभी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी है भी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज कुछ एस्पेक्ट में नाइट्रोजन जो है इस बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उनके रीजंस क्या हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात जो प्रॉपर्टी है वो है कोवैलेंसी। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। कोवैलेंसी देखिए बेटा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4, जबकि फास्फोरस और जो बाकी एलिमेंट है इस ग्रुप के उनकी कोवैलेंसी है 5, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप से ही है। तो अब पहली चीज़ ये कि सर इसका रीज़न क्या है। देखो बेटा, मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ये इसके ऑर्बिटल की कंडीशंस हैं। 2s फुलफिल्ड होता है, 2p हाफ फिल्ड होती है। दूसरी तरफ अपने तरफ पास होता है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p। इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बेटा 3s एंड 3p हाफ फिल्ड है, वो सेम है। अगर देखें यहाँ पर एक एडवांटेज फास्फोरस में क्या है बेटा, इसमें 3d प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है या उसमें सेल नंबर 2 होता है और सेकंड के अंदर डी नहीं होता है। तो नाइट्रोजन में डी प्रेजेंट नहीं है और फास्फोरस में डी प्रेजेंट। अब इसकी वजह से क्या चेंज आएगा, देखो बेटा, जब कोई भी कंपाउंड फास्फोरस को बनाना है 5 वैलेंसी के साथ, तो उसमें ये वाला जो पेयर है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में ट्रांजिट कर जाएगा। अब इस कंडीशन में फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, जनरली sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो उस वजह से इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी इसकी कोवैलेंसी 5 है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, केवल s और p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और इस पेयर के साथ इसको डोनेट करते हुए एक डेटिव बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो 3 कोवैलेंट प्लस 1 डेटिव, टोटल हो गए 4, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 4। यही एक रीज़न है कि हमसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, NCl5 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि NCl5 बनने के लिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होनी चाहिए और नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी 5 हो नहीं सकती। सिंपल सा रीजन अगर आपको आंसर लिखना है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, या एक क्वेश्चन आपका NCERT बुक में है, R3PO डबल बॉन्ड दिखाया था, इज पॉसिबल बट R3N डबल बॉन्ड O इज नॉट। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये कंपाउंड तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर हम यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 हो गया और 3R ग्रुप से जुड़ रहा है, तो बेटा टोटल वैलेंसी फास्फोरस की 5 है। उसी तरह इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है 5, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि उसकी वैलेंसी 5 होना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ओवरऑल जो पहली प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की, जो उसको बाकी ग्रुप से डिफरेंट करती है, वो है उसकी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि बाकी के जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं। उसका एक ही सिंपल सा रीजन है
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ इतनी सी एक लाइन कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए बेटा दूसरी जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की डिफरेंट है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन आपको क्या बताता है बेटा? कैटिनेशन आपको बताता है, कैटिनेशन से मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग। अब यहाँ पर जो पॉइंट बन के आता है हमारे सामने वो क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन नहीं करता, फास्फोरस कैटिनेशन करता है। यानी कि नाइट्रोजन कभी भी सेल्फ लिंकिंग शो नहीं करेगा, फास्फोरस करता है। उसका रीजन क्या है? देखिए बेटा फास्फोरस जो है, फास्फोरस किसी भी एलिमेंट, चाहे वो फास्फोरस है कोई और है, जो कैटिनेशन करता है या सेल्फ लिंकिंग करता है, उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए। और वो एबिलिटी क्या है उसकी कि उस एलिमेंट के कैटिनेशन करने के लिए उस एलिमेंट को अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने होते हैं। कैसे बॉन्ड? जैसे फास्फोरस कैटिनेशन करेगा तो इस तरह के सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है बेटा। अब कैटिनेशन कौन से एलिमेंट कर सकते हैं? जिनके बीच में स्टेबल सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड सब बना लेंगे लेकिन वो सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो, जब जाकर वो कैसा बनेगा, आपका कैटिनेशन कर पाएगा। नाइट्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, जबकि फास्फोरस एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड स्टेबल है। समझ रहे बेटा बात को? नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, जबकि फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड स्टेबल है। वो दिक्कत है। अब देखिए बेटा, तो इसका रीजन क्या होगा कि फास्फोरस कैटिनेशन करेगा क्योंकि उसमें स्टेबल सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, और नाइट्रोजन नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है। उसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 डाई एटॉमिक फॉर्म में। फास्फोरस P4 में करता है। बाकी जो एलिमेंट है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इनका जो एग्जिस्टेंस है या जो ऑकरेंस है वो डिफरेंट है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होगा, N2, फास्फोरस P4 हो गया, टेट्रा एटॉमिक हो गया, या आयनिक फॉर्म में करेंगे बाकी के। ये एक डिफरेंस है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा कि नाइट्रोजन इज इनर्ट। नाइट्रोजन कैसी होती है बेटा? इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर। इस पर रूम टेम्परेचर। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए बेटा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, और N2 का मतलब है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N। N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए